कि राजस्थान के अंदर हमारी बीजेपी सरकार रहेगी तो हम आपको न्यूनतम मानदेय 13,000 देंगे और फिर परमानेंट करेंगे। हमारा वो कुछ भी नहीं, हमारी बहनों का। ऑनलाइन काम बंद करो, लोकेशन बंद करो और रजिस्टर में काम करवाओ। ऐसी बात नहीं, हम कोई काम नहीं कर रहे, कुछ तो देखो। एक तरफ तो सरकार बात करी है कि आंगनवाड़ी में इतनी बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, तो फिर ऑनलाइन काम कैसे करी हमारी आंगनवाड़ी बहनें? सहायिका का 6,500 करेंगे, कुछ जुमला साबित हुआ। आते हैं, वोट बटोर लेते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में कोई पूछता ही नहीं तुम हो का। बेइज्जत करके आंगनवाड़ी से निकाल दिया जाता है कि आप अगले महीने से मत आना। तो ये कोई तरीका होता है क्या सरकार का? तो जो महिला सशक्तिकरण हो, चाहे ये देश हो, आंगनवाड़ी पे टिका हो। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। तस्वीरों में आप पीछे एक नज़ारा देख रहे होंगे जहां पर ये महिलाएं मौजूद हैं। ये महिलाएं हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हम सबके लिए मदद करती हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखती हैं, स्कूलों में जाती हैं, देखभाल करती हैं, खाना प्रोवाइड करवाती हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों की हेल्प करती हैं। पर इन्हीं के साथ क्यों गलत हो रहा है ये आज हम जानेंगे, क्योंकि काफ़ी मात्रा में जो महिलाएं हैं यहाँ पर घेराव कर रही हैं। बाल विकास मंत्रालय यहाँ पर है, यहाँ का घेराव किया जा रहा है, भारी बैरिकेडिंग यहाँ पर मौजूद है, पुलिस आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस मौजूद है। आपको बता दें कि ये मुद्दा आज का नहीं है, पिछले 10 से 12 साल से चल रहा है। लगातार जो ये आंगनबाड़ी महिलाएं हैं ये परेशान हो रही हैं, अपनी मांगों की गुहार लगा रही हैं। इनका कहना है कि जो वेतन है वो भी पूरा नहीं है। और इसी के साथ आपको महिलाओं को दिखाते हैं और महिलाओं से बात करते हैं। आइए हम कुछ महिलाओं से जानते हैं क्या कुछ इनकी मांगे हैं। क्या मांगे मैम आपकी? हमारी मांगे ये कि पोस्टर ट्रैकर बंद किया जाए जी, और बहुत सारा काम हमको दिया जा रहा है कि ऑनलाइन काम सब बंद किया जाए। क्या क्या बताओ, आप बताओ। नमस्ते मैम, मैं पाली जिला बाली परियोजना से हूँ। मेरा नाम मीना कुमारी गोस्वामी है। हम सरकार से यही मांग करने आए हैं कि जो हमारी आंगनबाड़ी की बहनों की न्यूनतम मानदेय है और वो भी 2 भागों में दिया जा रहा है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। तो हमारी सबसे फर्स्ट मांग यही है कि पहले तो हमारा मानदेय 1 करे। दूसरी बात की जो सरकार हमें परमानेंट करने का वादा किया था बीजेपी सरकार ने कि राजस्थान के अंदर हमारी बीजेपी सरकार रहेगी तो हम आपको न्यूनतम मानदेय 13,000 देंगे और फिर परमानेंट करेंगे। हमारा वो कुछ भी नहीं, हमारी बहनों का। और उसके बाद में हमारा ऑनलाइन काम पर डे टू डे बढ़ाया जा रहा है। तो क्या हमारे ऐसे तो एक तरफ तो सरकार बात करी है कि आंगनवाड़ी में इतनी बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, तो फिर ऑनलाइन काम कैसे करी हमारी आंगनवाड़ी बहनें? महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं। बीजेपी सरकार ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करी है, महिलाओं को बढ़ावा देने की बात करी, और आज इतने हजारों की तादाद में महिलाएं ही परेशान हो रही हैं। पर हमारी बहनों के साथ तो अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है हमारी बहनों का। क्या हमारी बहनें, एक सरकारी कर्मचारी जो लाख रुपए पेमेंट उठाने वाला ऑनलाइन काम नहीं करता, उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं होती है, और न्यूनतम मानदेय उठाने वाली बहनों का लोकेशन ट्रैक हो गई। हमें पोषण ट्रैकर ऑनलाइन कर दिया, जीपीएस मैप कैमरा कर दिया, और अभी हो गया कि जो पोषण ऑनलाइन दिया जा रहा है महिलाओं को, वो उन महिला और बच्चों का चेहरा फेस करो। क्या महिला कर पाएगी ऑनलाइन? तो हमारी जब तक ये बंद नहीं होगा हम सेंटर नहीं खोलेंगे। रिटायरमेंट होने के बाद में अभी 1.5 साल हो गया, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना हमें पेंशन मिल रही है। आप रिटायर हो गया आप इतने। एक तो सरकार की बात यह है कि बूढ़ी महिलाएं हैं यहाँ पर मौजूद हैं, परेशान हो रही है, वेतन तो समय पे नहीं आ रहे, साथ में जो इनकी पैसे हैं वो भी नहीं दे रही है सरकार, पेंशन तक नहीं दे रही। कितने लंबा समय हो गया है पेंशन? 1.5 साल हो गया हमें, 1.5 साल हो गया रिटायरमेंट पर, परेशान हो रहे हैं। ना एक मुश्त पैसे देने का कहो, ना एक मुश्त पैसे दे जा रहे हैं। चुनावों का समय होता है तो वादा करती है सरकार की, महिलाओं के लिए हम ये कर देंगे, महिलाओं के लिए वो कर देंगे, लेकिन वादा खिलाफ ही सरकार करती है। कुछ नहीं करती। बात जो बहन पूरी उम्र काम करते, रिटायर्ड हो जाती, उसको कुछ नहीं मिलती, 200 रुपये भी नहीं देते। और वो ऑनलाइन काम कराते हैं, को बंद करो, मानदेय बढ़ाओ। जो सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करे ना, तो जो महिला सशक्तिकरण हो, चाहे ये देश हो, आंगनवाड़ी पे टिका हो, जो नींव है वो हमारी है, नींव हम मजबूत करते हैं। और हमारा अपमान हो रहा है, हमारी बहनें विधवा है, विकलांग है, इतनी लाचार है, वो आंगनवाड़ी में लगी हुई है, और एक झटकी में उनको बेइज्जत करके आंगनवाड़ी से निकाल दिया जाता है कि आप अगले महीने से मत आना। तो ये कोई तरीका होता है क्या सरकार का? अभी कितना वेतन दे रही है सरकार? 9,500 रुपए। 9,500 वेतन होना कितना चाहिए? वो भी 2 टुकड़ों में देती है सरकार। हाँ, टाइम पे एक साथ भी नहीं आता, टाइम पे भी नहीं आता, 2 महीने 3 महीने वैसे आता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अलग है। राज्य सरकार का है 5,009 रुपए और केंद्र सरकार का है 45 रुपए, और वो भी 2 महीने 3 महीने से ऐसे आ रहा है, हमारे केंद्र सरकार के आते नहीं है। और कितना लंबा समय हो गया आप लोगों को प्रदर्शन करते हुए, आंदोलन करते हुए? तो 2013 से हम प्रदर्शन ही करते हुए आ रहे हैं, और अब 10 साल से ऊपर हो गए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी अभी जो बहनें लगे सारी ग्रेजुएशन पास है, कोई भी 5, 10, 8 पास नहीं है, सारी ग्रेजुएशन है। और जो हमारी लाचार बहनें रिटायर हुई, हमारी बूढ़ी दीदियाँ है,
तो वो अपने कैसे अपना ग्रस्त जीवन चले, वो कितनी लाचार और दुखी है। तो क्या गवर्नमेंट को वो महिला सशक्तिकरण दिखाई नहीं दे रहा है? हमारे साथ अन्याय भाई ये माताएं पूरी उम्र काम करी, रिटायर्ड हो गई, 24 साल तक काम कुछ ही नहीं मिले, इसको मिलनी चाहिए ने कम से कम 10 लाख रुपए मिलने चाहिए ने। और पोषण टेकन को बंद करो, ऑनलाइन काम बंद करो, लोकेशन बंद करो और रजिस्टर में काम करवाओ। अब अगर सरकार अभी भी मांग नहीं मानती तो क्या कुछ आपका आगे की रणनीति रहेगी, रुख क्या रहेगा? हमारे को तो परमानेंट करो या फिर तनख्वाह बढ़ाओ 20-25 हजार रुपए। मैडम मैं अखिल राजस्थान महिला बाल विकास की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शशि योगेश्वर हूँ। हमारा कहना यही है कि सन 75 से आंगनबाड़ियाँ चल रही है और सरकार ने 250 रुपए से मात्र स्टार्ट किया था, आज 9,500 रुपए किए हैं और वो भी काम इतना बढ़ा दिया, हद से ज्यादा बढ़ा दिया। काम बढ़ा रहे, सैलरी नहीं बढ़ा रहे, काम बढ़ा दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, हजारों की तादाद में जो ये महिलाएं हैं, राजस्थान की आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, परेशान हो रही हैं। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी इनको समय पर वेतन नहीं दे रही है सरकार। वेतन भी दे रही है तो उतना वेतन नहीं दे पा रही है जितने की इनको हिस्सेदारी है, ये हकदार है जिस वेतन का। और साथ में ये हजारों की तादाद में महिलाएं जो पेंशन वाली भी हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो भी परेशान हो रही हैं। बुजुर्ग महिलाएं भी इतनी सारी मौजूद है यहाँ पे कि उनको भी वेतन समय पे नहीं मिल रहा है, उनको भी पेंशन समय पे नहीं मिल रही है। लगातार जो है ये महिलाएं परेशान हो रही हैं। आज राजस्थान भर से जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी और ग्राम साथिन की एक बड़ी हजारों की तादाद में महिला शक्ति आई है। इनकी मांग ये है कि एक तो इनको अन्य कार्मिकों की तरह परमानेंट किया जाए, दूसरी इनकी विशेष रूप से जो मांग है वो ये है कि सबसे ज़्यादा काम के घंटे इनके निर्धारित किए गए हैं, इनको किसी तरह की कोई छुट्टियां नहीं दी जाती है। तो सारी महिला शक्ति का ये आह्वान है कि जिस तरीके से अन्य कार्मिकों को छुट्टियों का प्रावधान है उस तरीके का प्रावधान इनका किया जाए, पेंशन का प्रोविज़न किया जाए। और इसके अलावा जो, क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में सभी महिलाएँ काम करती है, तो जो डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन का सबसे ज़्यादा काम का OTP वगैरह का दिया है, जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, तो कहते हैं कि हम OTP जिस संबंधित शिशु से या माँ से मांगते हैं तो वो उस डर के मारे OTP नहीं देते, एक तरफ अफसरों का प्रेशर होता है। तो ऐसी सब स्थितियों में सारी चीज़ों का एक ड्राफ्ट बना के और हमने विभाग को दिया है और 15 दिन बाद में जो बजट होगा उस बजट में भी इनकी मांगों का समावेश किया जाए, इस बात को लेकर शक्ति प्रदर्शन। सर क्या सशक्तिकरण की बात करती है तो हमारी मांगे है, बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि हम जो है कार्यकर्ता का 13,000 रुपये मानदेय करेंगे, सहायिका का 6,500 करेंगे। वो जुमला साबित हुआ। आज जो है 5,000 से लेकर 9,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जबकि बीच में भारत सरकार ने 26,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी फिक्स की है। हम कहते हैं कई राज्यों में 15,000 रुपये दिया जा रहा है, यहाँ 9,000 में अटकी हुई है। तो इनका चुनावी घोषणा पत्र जो बिल्कुल खोखला हुआ है। तो हम कहते हैं 26,000 रुपये मानदेय किया, परमानेंट करने के लिए कोई नीति का सरकार को निर्धारण करना चाहिए। और सामाजिक सुरक्षा के तहत मानदेय सेवा से बहनें रिटायर हो जाती है तो एक मुश्त जो है ना 10 लाख रुपए देना चाहिए। और सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन की कोई योजना बनाती है, पेंशन कम से कम 10,000 रुपये हो, ऐसी नीति बनानी चाहिए सरकार को। तो हम और महिलाएं उनसे बात करते हैं। मैडम कहाँ से आप? विराटनगर से। क्या मांगे आपकी? क्या मांगे आपकी? हमारे को स्थायीकरण करे, परमानेंट करो, हमें परमानेंट करो। क्या मांगे? हमारी मांग है कि या तो सरकार हमारे को पक्का करे और नहीं तो कम से कम 20,000 मानदेय जरूर करे। आए दिन हमारे वर्क बढ़ा दिया जाता है। जो बहनें रिटायर हो रही है उन्हें भी पैसे मिले, उनको बिल्कुल कुछ भी देके घर नहीं भेजा है। उन्हें जो करते हैं मेहनत के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। जलाल सरकार ने वादा किया था जब चुनाव था, चुनाव के समय पे तो वादे किए गए थे, क्या लगता है वादे पूरे नहीं कर रही है? नहीं मैडम, हमारा कोई भजन लाल सरकार ने वादा किया था बजट घोषणा के अंदर की 13,000 मानदेय किया जाएगा, उसके बावजूद हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया गया। और अगर सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करेगी तो क्या कुछ आपका रुख होगा आगे? हम यही करेंगे कि हम परमानेंट होना चाहते हैं, परमानेंट होने की उनसे मांग करते हैं, क्योंकि हम जायज मांग कर रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। जितना हम कर रहे हैं उतना हम हमारा काम भी कर रहे हैं, मतलब वो हमें नियमित मजदूरी दर भी नहीं दे रहे हैं। बहुत नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वर्ग कितना काम संभालती है, बहुत काम संभालती है, लेकिन उसकी सैलरी भी टाइम से नहीं डल रही है। क्या दे रहे हैं हमें? मैं ग्राम साथिन हूँ। हमारी ग्राम साथिनों की बहुत ही मुख्य समस्या है। नगर पालिका क्षेत्र में आने से हमारी साथिन बहनों को हटा दिया गया है, जबकि वो 15-20 साल से काम कर रही थी। तो सरकार से हम ये चाह रहे हैं कि आप हमें काम देना चाह रहे थे महिलाओं को, आप तो हमारा काम छीन रही हो।
तो हम ये चाहते हैं कि नगर पालिका में भी वार्ड साथिन की जगह होनी चाहिए और साथिनों को जो हट गई बहनें उनको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और साथिनों के लिए पंचायत में एक बहुत अच्छी जगह बनाई जाए और उनको मुख्य भूमिका निभाने का मौका दिया जाए। लो मैडम से बात करते हैं। मैडम क्या आप बताओ क्या हुआ, क्या कुछ मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं हमें परमानेंट किया जाए। 32 साल से हम नौकरी कर रहे हैं। सन 75 से ये खुली हुई है हमारी आंगनवाड़ी। जब से लेके तब से आज तक हमारा शोषण हो रहा है। जो भी नई सरकार आती है अपनी नीति बनाती है। घोषणा पत्र में भी हमें परमानेंट कर दिया। पिछली सरकार गई जी, उसने भी हमें 2 से 3 लाख रुपया दे दिया रिटायरमेंट पे। तो उसके बाद में अब जो सरकार है इसने भी 13,000 घोषणा करी थी, लेकिन वो अभी तक घोषणा लागू भी नहीं हुई। अगर अभी भी सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो क्या कुछ आपका आगे का रुख रहेगा? हम आगे और लड़ाई लड़ेंगे, हमारी इसी तरीके से लड़ेंगे। और भी हम महिलाओं से बात करेंगे, लेकिन आपको एक बार बता देते हैं कि जो तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर मौजूद हैं, हज़ारों की संख्या में, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, मांग कर रही हैं। और अभी जो है ये राजस्थान महिला एवं बाल विकास जो कार्यालय है उसका रुख कर रही हैं, उसका घेराव करेंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि काफ़ी कुछ इनकी मांगे हैं महिलाओं की। इसी के साथ इनको परमानेंट कर दिया जाए आंगनबाड़ी में, और इनके जो वेतन की प्रक्रिया है, वेतन भी इनको इतना नहीं मिलता है, वेतन में भी कहीं ना कहीं कमी करी जाती है, उतने लाभ इनको दिए नहीं जाते हैं। जब हम संकल्प पत्र की बात करते हैं तो संकल्प पत्र में ये घोषणा करी गई थी कि इनको परमानेंट किया जाएगा, जो इनका वेतन होगा वो 26,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त उनका जो वेतन है वो 7 से 8,000 के बीच में है, जो कि काफ़ी कम है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा जो है बारीकी से अगर देखा जाए तो पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। और लेकिन अभी भी इनके पास जो है परमानेंट उनको नहीं किया गया है। क्या मांगे आप? मैडम हमें परमानेंट किया जाए जी और मानदेय बढ़ाया जाए। आंगनवाड़ी वर्कर एक ऐसा वट वृक्ष है ना, जो जब वृक्ष लगा रहे हैं ना सारे वृक्ष को उखेड़ कर रख देगी अगर वो अपनी आई पे आ गई तो हम तो अभी आपको रिक्वेस्ट करने ही आए हैं, प्लीज हमारी सुनो। हम गवर्नमेंट का हर रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं हम कोई काम नहीं कर रहे। कुछ तो देखो, कुछ वेतन समय पर आता है आपका? नहीं आता वेतन समय, वो भी टूट कर आता है, टुकड़ों में आता है, टुकड़ों में। वेतन तो बढ़ाने के लिए सरकार ने बोला था, क्या बढ़कर वेतन आ रहे हैं? नहीं बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा आ रहा है। वो भी 5,000 एक बार आ गया, 4500 3 महीनों बाद आ रहा है। नहीं होती है, सिर्फ घोषणा ही होती है, वो कागज में ही रह जाती है, हमारे तक वो नहीं पहुंच पाती। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं पूरी करती है, नहीं मानती है, तो क्या कुछ आपका आगे की रणनीति रहेगी? हम तो मर मिटने के लिए आए हैं, कुछ करके ही जाएंगे बस, अब पीछे नहीं हटेंगे। अब घर से बाहर निकल के अब पीछे नहीं हटेंगे। अभी तक सिर्फ हमारी वर्करें 5% वर्करें पहुंची है, अगर जो सारी वर्करें आ गई तो पूरे जयपुर को ला के रख देगी। तो कितने लंबे समय से आप ये आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? कम से कम 10 साल हो गए यही चलता है। सरकारें बदल रही हैं लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं होता। आते हैं वोट बटोर लेते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में कोई पूछता ही नहीं तुम हो का। BLO का काम वर्कर करे, सरपंच सेक्रेटरी का काम वर्कर करे, कोई डॉक्टरों की कुछ हो तो वर्कर करे, स्कूलों में कुछ हो जाए तो वर्कर करे। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, तमाम महिलाएं जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है मांग की जा रही है। महिला बाल विकास के जो ये कर्मचारी हैं, यहाँ पर जो बैरिगेटिंग लगी हुई है, घेराव किया जा रहा है। अब जो है पुलिस यहाँ पर तैनात है, पुलिस यहाँ पर जो है इस बैरिगेटिंग के थ्रू इनको रोक रही है, लोगों को रोक रही है। महिलाएँ यहाँ पर हैं, जो ये आंगनबाड़ी की महिलाएँ हैं, काफ़ी लंबे वक्त से, हम कह सकते हैं 10 से 12 साल इनको हो चुका है अपनी मांगों को मनवाते, लेकिन अभी तक भी सरकार ने इनकी कोई मांगे नहीं मानी है। इनका कहना है कि सरकार आती है जाती है लेकिन वादा खिलाफी करती है। वादा तो करती है, चुनाव के समय पे कई वादे किए जाते हैं, लेकिन इन वादों को पूरा नहीं किया जाता है। लगातार अपडेट देते रहेंगे। मैं प्रिया बंसल, नमस्कार।